साथियों नमस्कार। मैं CITU हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से इस फेसबुक पेज पर आप सभी को का स्वागत करता हूं। आज एक विशेष वार्ता के लिए हम आपके बीच में आए हैं और इस वार्ता में हमारे साथ CITU की राष्ट्रीय सचिव और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आशा वर्कर्स की कन्वीनर और आंगनवाड़ी फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव AR सिंधु इस वार्ता में जुड़े हुए हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हमारे साथ सुभाष लांबा जी इस वार्ता में मौजूद हैं। सुखबीर सिंह जो CITU के राज्य के उपाध्यक्ष हैं वो भी इस वार्ता के अंदर मौजूद हैं और मैं जय भगवान महासचिव CITU हरियाणा। आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन चल रहा है और खासकर आज की जो चर्चा है वो हमारी चर्चा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के 73 दिन की हड़ताल हो गई है और सरकार का उसको लेके जो रुख है उसके बारे में है। और इसके अलावा आज ही जो आशा वर्कर्स के साथ हरियाणा की सरकार ने जो किया है, 2 दिन पहले एस्मा लगाकर जो उनके ऊपर एक तरीके से दमन की कार्रवाई शुरू की है। और आज जब वो स्वास्थ्य मंत्री के गृह जो जिला है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर पूरे हरियाणा की आशा वर्करों ने जो कार्यक्रम रखा था, तो उस कार्यक्रम में वहां पहुंचने से पहले ही कल से ही एक तरीके से पुलिस ने पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पर दबिश दी और सुबह से ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जब वर्कर्स अपने घरों से निकले तो उनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे हरियाणा में इस प्रकार से गिरफ्तारियां, हजारों वर्कर्स जो है आशा वो पुलिस कस्टडी में है, अलग अलग जगह पर उनको ले जाया गया है। तो उस मसले पर बातचीत के लिए हम आपके बीच में हैं। CITU हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से हम सरकार कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। यह एक जो दमन का जो तरीका करने रहा है ये उसको लेकर बैठेगा और बीजेपी सरकार अगर ये समझती है कि वो इस दमन की कार्रवाई के चलते हुए आंदोलनों को कमजोर कर सकती है या डरा सकती है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखिएगा पिछले 73 दिन से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो है वो हड़ताल पर बैठी हुई हैं और 14 फरवरी से करनाल में महापड़ाव, जिसमें हजारों की तादाद में वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स आई थी और दिन रात वहां पर वो बैठी हुई हैं, रात को भी वही हैं और सरकार अभी भी जो है उनके साथ वार्ता करने के मूड में कम दिखाई देती है। बल्कि तरीका ये है कि किस तरीके से आंदोलन की जवाब किया जा सके। उसके बावजूद भी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो इतनी और से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो सेवा समाप्त कर दी गई है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनके कई महीनों से जो है वेतन जो है वो नहीं मिले हैं, कि भाड़े भी उनके जो है वो लग रहे हैं। उसके बावजूद भी जो वो अपनी मांगों को लेके प्रतिबद्ध है, आंदोलन में डटी हुई है, हड़ताल जारी है और करनाल में महापड़ाव भी वो चल रहा है। और आज सरकार ने एक दूसरा एक तरीके से जो आशा वर्कर्स आज आंदोलन में थी, आज वो जा रही थी, तो आज उनको अलग अलग जेलों में अलग पुलिस के में उनको गिरफ्तार करके वहां पर रखा गया है। कॉमरेड जय भगवान का कनेक्शन चला गया है लगता है। कॉमरेड सुखबीर आप कर सकते हैं। हाँ साथियों, साथी जय भगवान ने रखते हुए बताया है आज का जो लाइव कार्यक्रम है फेसबुक पेज जो CITU का हरियाणा का है, वो आप सबको जानकारी है। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर लंबे समय से हड़ताल कर रही हैं 8 दिसंबर के बाद से। आज आशा वर्करों का स्वास्थ्य मंत्री के आवास पे अम्बाड़ा के अंदर प्रोटेस्ट होना था और बेउदगी ऐसी है इस सरकार की कि आप देखिए सुबह से ही सुबह 5 बजे जो आशा वर्कर अपने घर से निकली थी, पैदल उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। जहां वो गाड़ियों तक पहुंची तो उन गाड़ियों को पकड़ लिया गया, अलग अलग थानों में उनको भेज दिया गया। इलाहाबाद की घटना है ये, सुबह 5-6 बजे की। और इस कायराना हरकत पे प्रदेश की सरकार उतरी हुई है। उनको ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से आप लोगों ने किसान आंदोलन के ऊपर दमन किया था, दमन के बावजूद वो आंदोलन वापिस नहीं हुआ। देश के प्रधान सेवक को माफी मांग के अपना पीछा छुड़ाना पड़ा था 1 साल बाद। अब भी अगर तुम देश की बेटियों के साथ बदमाशी करोगे तो हालात अब आपके साथ भी यही होने वाली है। ये आशा और आंगनवाड़ी वर्कर भी किसान मजदूरों की बेटियां ही हैं। तो आज का ये लाइव जो चर्चा है वो
आंगनबाड़ी का जो आंदोलन है और ये जो आशाओं की जो गिरफ्तारी आज हुई है उसके संबंध में हमारे साथ साथी AR सिंधु हैं जो CITU की अखिल भारतीय सचिव हैं, सुभाष लांबा जी हैं जो सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के अध्यक्ष हैं, साथी सुभाष लांबा जी, साथी जय भगवान भी CITU के राज्य के महासचिव हैं, वो भी हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे। तो मैं हमारे जो वक्तागण हैं जो बातचीत रखेंगे उन सभी का स्वागत करता हूं और साथी सिंधु से अनुरोध करता हूं कि वो किस रूप में देखती हैं आज की ये जो कार्रवाई है और कुल मिला के जो आंगनबाड़ी के आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का रुख सरकार अपनाए हुए है उसको आप किस रूप में देखते हैं, क्या स्थिति है कुल मिला के ये सरकार का रुख के संबंध में भी, और आप क्योंकि आंगनबाड़ी की यूनियन की भी ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी हैं AIFA की, तो किस तरीके से पूरे देश के अंदर भी तैयारियां आंदोलन की जाहिर तौर पर हो रही होंगी, तो आपसे अनुरोध है कि आप इसके बारे में बातचीत जो है अपनी रखेंगे। साथ ही AR सिंधु CITU की अखिल भारतीय सचिव है, कॉमरेड सिंधु। हाँ जी सिंधु जी। आज ये हरियाणा सरकार ने आशा वर्कर्स के आंदोलन के लिए तरफ में जो किया है, पूरा ऑल इंडिया CITU की तरफ से, आशा वर्कर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से और आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से हम कड़ी निंदा करते हैं। तो ये तो सारे हरियाणा सरकार पिछले दिनों में सारे खदेम पार कर रहे हैं। जो बीजेपी का जैसे ही ये तानाशाही शासन है उसी के अनुकूल ये हर एक जो है जनवादी आंदोलनों को कुचलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये दोनों आंदोलन खास करके जो आंगनवाड़ी का आंदोलन जो चल रहे हैं पिछले शायद 73 दिन से ज्यादा हो गया है, तो उसके तरफ से भी जो ऐसे ही रुख है। और आज जो आशा वर्कर्स का, उनको तो एक जगह में इकट्ठा होने भी नहीं दिया, और बेसिक बात यही है कि वो बोला है कि एस्मा लगा दिया, तो मतलब है कि आपका एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल सर्विसेज है, ये खुद बोल रहे हैं एक तरफ। और दूसरी तरफ एसेंशियल सर्विसेज में जो काम करने वाले, एसेंशियल सर्विस देने वाले को, उसको तो तुम कोई मान्यता नहीं दे रहे कि उसके काम के लिए कोई वैल्यू नहीं है। उसको तो जब अपनी मांग उठाते हैं न्यूनतम वेतन का या सामाजिक सुरक्षा का, तब बोलते हैं कि तुम तो हमारी मजदूर नहीं है, तुम हमारी कर्मचारी नहीं है। ये दोहरे नीति ये पूरे योजनाओं में ही है। जब हम अपना हक का, न्यूनतम हक का बात करते हैं, तब ये बोलते हैं कि तुम्हारी ये कोई ये नहीं है कि तुम तो कोई सरकारी ये नहीं है। और जब हम ये जब हड़ताल पे आंदोलन में जाते हैं तब बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा तो एसेंशियल सर्विस है। तो इसमें सरकार को एक पोजीशन लेना चाहिए, या तो ये बताए ये एसेंशियल सर्विस है और इनकी काम हमें बहुत जरूरी है, ये माने, ये घोषणा करे मुख्यमंत्री कि आशा वर्कर्स की सेवाएं पूरे भारत में और हरियाणा में हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, ये घोषणा करे। और यही की रही बात है कि जो उनकी जो मांगों की, और या इसमें एस्मा लगा दिया, आंगनवाड़ी भी हो या आशा ही हो, दोनों की जो मांग है कि अभी हरियाणा सरकार से जो मांग कर रहे हैं, और ऑल इंडिया का तो योजनाएं हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मांग जो है कि ऑलरेडी जो है चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दिया, और जो अपने अपने स्वास्थ्य मंत्री या WCD के मंत्री ने घोषणा कर दिया, वो पिछले 3 साल पहले या पिछले आंदोलनों के दौरान ये उन्होंने जो घोषणा किया उसका लागू करवाने के लिए है। आशा वर्कर्स को जो पिछले 2 बार उन्होंने आंदोलन अपने को पोस्टपोन कर दिया क्योंकि आश्वासन के ऊपर, पिछले 17 तारीख को उनको से पहले उनको लागू करना था, फिर भी इंतजार किया। और अभी यही है कि वो जो घोषणा किया हुआ या अभी समझौता किया हुआ, यूनियन से बातचीत करके समझौता जो किया है उसको लागू करवाने के लिए है। और अभी आंगनवाड़ी का भी यही है कि 3 साल पहले असेंबली के अंदर में जो घोषणा किया है उसको लागू करवाने के लिए लड़ाई है। ये तानाशाही नहीं है, और ये जनता के सामने में चुनौती दे रहे हैं कि हम लोग अपना मर्जी करेंगे 5 साल के लिए। जो एक बार इलेक्शन जो जीत लिया तो हम अपना मर्जी करेंगे, किसी का कोई उनका खिलाफ में बोलने का कोई हिम्मत भी ना करो। और महिलाएं हैं, गाड़ियां रुकवा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, घर के अंदर परिवार के अंदर धमकी दे रहे हैं, और उधर घर में जाके सुबह से बैठ रहे हैं, पिछले दिन से ही उनको तंग कर रहे हैं। और इतनी धमकियों के बावजूद हम सलाम करते हैं कि हमारे हरियाणा की ये बेटियां हैं जो भारत के अंदर सबसे दबे हुए महिलाएं हैं, और वो सबसे आगे आके सबसे बड़ा लड़ाई
कर रहे हैं और कोई भी दमन के नीति ये कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं। पूरे भारत के मजदूर आंदोलन उनके साथ में है और उनके मांग के साथ में है, यही बताना। सुभाष लांबा जी हमारे सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के अध्यक्ष हैं। निरंतर वो आशा आंगनबाड़ी के आंदोलनों सिर्फ आशा आंगनबाड़ी के बल्कि कुल मिला के देश व प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी देश की मेहनत का आवाम आंदोलित होती है तो सर्व कर्मचारी संघ उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करता है। और साथी सिंधु ने जिस तरीके से बोलते हुए रखा है कि ये जो एस्मा का लागू करना या आंगनबाड़ी की जो वर्कर हेल्पर है उनको टर्मिनेशन करना, एक तरफ तो सरकार उनको वॉलंटियर मानती है, दूसरी तरफ उनका ये कहना कि इस पे एस्मा लागू कर दिया आशाओं के आंदोलन के ऊपर और आंगनबाड़ी वर्कर्स को टर्मिनेट कर दिया, तो इसका क्या औचित्य बनता है? लांबा जी आपसे सवाल है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर और क्या कहेंगे आप सरकार के रुख के बारे में? देखिए, ये जो सरकार का रवैया है ये हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि एक तो ये जो उदारीकरण की जो नीतियां हैं उनको बहुत तेजी से ये लागू कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो गुस्सा आक्रोश पैदा हो रहा है, एक तो ये सांप्रदायिक आधार पर उसको ध्रुवीकरण करके कमजोर करने का प्रयास करते हैं, अपने पक्ष में उसका फायदा उठाने की बात करते हैं, और दूसरा जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ट्रेड यूनियन के अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनको रौंदने में कभी भी ये पीछे नहीं हटते। और आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये अभूतपूर्व घटना है कि हमारी आशा वर्कर एक प्रोटेस्ट करना चाहती थी अंबाला में, जहां वो गृह मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और वो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा डेमोक्रेट हूं और डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं। उनका और सरकार का जो चरित्र है आज वो पूरी तरीके से इस प्रदेश की जनता ने देखा है। सुबह शाम अलग अलग हमारे जो लीडर थे उनके घरों पर दबिश दी है, डराने का धमकाने की प्रयास किया है। पहले एस्मा लगाया 15 तारीख को, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, और ये एस्मा जो लगता है ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर लगता है, लेकिन यहाँ एस्मा आशा वर्कर पर लग रहा है। और एस्मा भी इनको ये मालूम नहीं कि किस पर लगना चाहिए। ये जो एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर भी एस्मा लगा चुके हैं। तो जब भी कोई मुसीबत में सरकार आती है, विभाग आता है, तो एस्मा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस एस्मा का भी बेपरवाह करते हुए जिस प्रकार से हमारी आशा वर्कर आज मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए जैसे ही निकली, पहले तो कोशिश की गई कि उनको घरों से ना निकला जाए, लेकिन जिस प्रकार से निकले उसी प्रकार से जो बसों में बैठ कर गए, बसों को वापस लौटा दिया गया। मतलब भिवानी से जो उधर से आ रहे थे झज्जर से वापस लौटा दिया, झज्जरवाड़ा को लौटा दिया। यमुनानगर से आ रहे थे तो जो ड्राइवर थे पुलिस ने बड़ी बेरहमी के साथ उनको पीटा। उनका क्या कसूर था? वो तो अपनी प्रोफेशनल है, उनका तो ये काम है, धंधा है, तो वो तो कोई भी सवारी को लेकर के आएंगे। तो उनके साथ मारपीट की गई। और हमारी CITU की राज्य अध्यक्ष है सुरेखा है, आंगनबाड़ी की यूनियन की हमारी नेता सुनीता है, और तमाम हमारे जो सर्वकर्मचारी संघ SKS के जो लोग हैं जो इनकी मदद में वहां जा रहे थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तानाशाही और दमन और उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। और इस पे हम दो टूक शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप जो समझौते करते हैं उनको लागू करने की बजाय विरोध का जो स्वर है, जो आवाज उठाते हैं, उसको दमन और उत्पीड़न से आप दबा नहीं सकते। और हरियाणा सरकार को तो महारत हासिल है। जब किसान दिल्ली चलो का अभियान लेकर के 26 नवंबर 2021 को आ रहे थे, तो पूरी दुनिया ने देखा हरियाणा सरकार का करैक्टर, जिस प्रकार से सड़कें खोद दी गई, कीलें गाड़ दी गई और बैरिकेड्स लगा दिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए,
ताकि ये दिल्ली ना जाएं। तो ये सरकार वही सरकार है। और जो किसानों के सिर फोड़ने की बात करते थे, तो मैं दो टूक शब्दों में कह रहा हूं कि ये जो दमन और उत्पीड़न का रास्ता सरकार अख्तियार कर रही है, इससे इसका प्रयोग करते हुए जो जायज मांगों को लेकर के आंदोलन है उसको सरकार रोक नहीं पाएगी। दूसरी मजेदार बात यह है कि कॉमरेड सिंधु भी जैसे कह रहे थे कि आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन, हमारी जो यहाँ तालमेल कमेटी एक बनी हुई है, उसका हड़ताल 8 दिसंबर से चली हुई है और वो कोई नई मांग नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव से पहले वोट सरकार को चाहिए थी तो 8 सितंबर को घोषणा करी कि हम मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1500-750 रुपए की बढ़ोतरी हम करेंगे। और मजेदार बात यह है कि अक्टूबर से केंद्र सरकार से राज्य सरकार को पैसा जो 60% हो जा रहा है, लेकिन हमारे वर्कर हेल्पर को वो पैसा नहीं दिया जा रहा। और इसी प्रकार से जो असेंबली में घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की कि आंगनवाड़ी वर्कर को कुशल और उसको हेल्पर को अर्धकुशल और उसको महंगाई भत्ते से जोड़ेंगे, 2 किस्त भी उन्होंने 2019 में दी, लेकिन उसको बाद बंद कर दिया। तो ये जो सरकार की घोषणा है उसको लागू करने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रही हैं। शायद 73वां दिन हो गया है और आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की घोषणा ना करने के खिलाफ कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? सैकड़ों से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को टर्मिनेट कर दिया गया है, सैकड़ों की तादाद में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहुत मजबूती के साथ सीएम सिटी करनाल, जहां से सीएम मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, वहां डेरा लगाए हुए हैं। लेकिन सरकार कोई गंभीरता दिखाई नहीं दे रही कि कोई बातचीत करके इन घोषणाओं को लागू करें। घोषणा बातचीत का भी एक दिखावा करते हैं, कमिश्नर बातचीत करेगी। जब फैसला माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर होना है तो जो विभाग की कमिश्नर है वो क्या करेंगी? तो इस प्रकार से चाहे आंगनवाड़ी का हो, चाहे आशा वर्कर का हो, और चाहे हमारे बर्खास्त जो पीटीआई है उसका आंदोलन हो, ड्राइंग टीचर है उनका आंदोलन हो, गेस्ट टीचर हो उनका आंदोलन हो, एक्सटेंशन लेक्चरर का जो आंदोलन चल रहा है उस पे हो, या हमारे जो अलग अलग संगठन आंदोलन करते हैं उसमें हैं, तो ये सारी सीमाओं को लांघते हुए उत्पीड़न और दमन की कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और सीआईटी हरियाणा मिलकर के कल हम बातचीत करेंगे। कल इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई कार्यक्रम हम अनाउंसमेंट करेंगे। शुक्रिया लंबा जी। कॉमरेड सिंधु भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कॉमरेड जय भगवान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो नहीं जुड़ पाए दोबारा से। और ये सही है बात आपकी कि आंदोलन आगे बढ़ेगा। एक ही सवाल आखिरी में मैं कॉमरेड सिंधु से लेना चाहूंगा। कॉमरेड सिंधु, आप जुड़े हुए हैं शायद अभी भी, कि आगे जो है ये आंगनवाड़ी और आशा का जो आंदोलन है, क्या लगता है आपको आगे ये क्या रुख लेगा? कॉमरेड सिंधु। देखिए कॉमरेड, ये जब ये लाइव चल रहे हैं तो कल मैंने 18 तारीख को आंगनवाड़ी के यूनियन की तालमेल कमेटी के नेताओं के वार्ता के लिए बुलाया है, लिखित में चिट्ठी देके वार्ता के लिए बुलाया है सरकार ने। और वो भी करनाल के अंदर जो है आक्रोश महापड़ाव डाल दिया और वो पूरा करनाल का सिटी के अंदर में ब्लॉक करके वो बैठा है और तभी जाके वो बातचीत के लिए बुलाया है। ये सरकार की तानाशाही रूप के बारे में और दमनकारी नीतियों के बारे में हमने बताया। देश के अंदर में जनवाद चल रहे हैं। जनवाद का मतलब ये नहीं कि 5 साल में एक बार हम वोट देंगे। हर तबके के लोगों को जनवादी अधिकार है, वो अपना अपना संगठन बनाए और वो संगठन बना के अपने मांगों के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करे। तो ये संवैधानिक अधिकार जो है कि ट्रेड यूनियन भी तो है कि देश के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट है और उसके तहत वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट भी है।
ये तो अगर सरकार मान रहे कि नहीं मान रहे, हरियाणा सरकार को बताना चाहिए। और अगर है तो कोई अगर स्ट्राइक का नोटिस देंगे या अपना मांग पत्र देंगे तो उस पर बातचीत नहीं हो रहे। अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के 20 दिन के बाद में पहली बार आंगनबाड़ी के लोगों को वार्ता के लिए बुलाया है, और वो भी नहीं 20 दिन के बाद में वार्ता के लिए बुलाया है, और वो उसके अंदर में एक तरफा घोषणा किया और एक तरफा फोटो ले लिया और बोला है कि हो गया। और उसमें हमारी जनवादी प्रोसेस के अंदर यूनियनों ने बोला है कि इस तरीके से ये नहीं हो सकता है, हमारा ये हड़ताल खत्म नहीं होगा। फिर छूट के ऊपर छूट बोलने लगे। एक तो है पहले से ही छूट बोलते आ रहे हैं, क्या छूट बोल रहे हैं कि हमने ये कमिटमेंट तो उन्होंने किया था कि ये ग्रेड पे के लिए और जो न्यूनतम वेतन के लिए मैंने स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए कैटेगरी में डाल देंगे ये बताया। और उसके बाद में जब पूरे दुनिया पूरे देश में और सारे मीडिया भी वो जब बोलने लगे कि ये जो देखो कि ये इनका जायज मांग है, तो उन्होंने छोटा प्रचार और डबल कर दिया। अभी ये बातचीत के लिए अभी इतना मैंने 73 दिन के बाद में वार्ता के लिए बुलाया है। एक तरफ चिट्ठी देके तहसीलदार ने खुद आके यूनियन लीडर को पकड़ा दिया, वार्ता के लिए आ जाओ। और उसी दिन रात को सरकार का बयान आ रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा हरियाणा में है। पहले भी ऐसे ये बोल चुका था और पूरे पब्लिकली हमने उसको गलत बोल चुका है कि ये सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी का मानदेय और बाकी सुविधाएं हरियाणा में नहीं है। और ये उन्होंने बताया, वो तो आर्ग्यूमेंट पे जाना ही नहीं है, क्योंकि वो बात तो इधर का मुद्दा तो वो नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा दे रहे हैं। मुद्दा यही है कि आपने क्या कमिटमेंट किया, आपने असेंबली के अंदर में क्या वादा किया है, तब आपने क्या सोच के दिया है, यही बात है। लेकिन फिर भी ये जो बोल रहे हैं कि सबसे पहले नंबर में है कि हरियाणा, वो झूठ है। और फिर बोलने लगे कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में सबसे आगे है। बात यही है कि जो अभी भी, और उन्होंने जो फिगर दिया है अपनी जो पब्लिक वेबसाइट में, कम से कम जो है सरकार तो ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो अपने चुनाव के लिए जो लोगों को गुमराह करने के लिए बोलेंगे, लेकिन जो आपके जो ऑफिसर्स है वो सरकार का तनख्वाह लेने वाले हैं, उनका नौकरी जा सकते हैं कि आप जो है झूठ बोलने से और पब्लिक बयान देने से उनको तो थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर में भी है, या तो फिर हम लोग ही जियो प्रोवाइड कर लेते हैं, कितने बार दिया है सरकार को। तमिलनाडु के अंदर क्या मिल रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर में स्पेशल कैटेगरी बना के उन्होंने एक जो है पे स्केल लागू किया है कि स्टेट का, वो पे स्केल के अंदर में उनको जो वो तो काफी साल से जो 90s में इसके शुरुआत में ही पे स्केल उन्होंने लागू किया, स्पेशल कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट का पे स्केल है, और उनका ईयरली एनुअल डीए है, एनुअल डीए इनको मिल रहा है। तो वो उसके अंदर में उन्होंने सरकार ने जो है कि अभी जो पिछले 10 साल का जिसका तनख्वाह सर्विस है उनको तो अभी 17,000 से ज्यादा पैसा मिल रहे हैं कि एनुअली जो आंगनवाड़ी वर्कर को। और यही एक पौंडीचेरी के अंदर में उन्होंने उसके अंदर थोड़ा सा एडिशनल काम देके जो है टोटल आंगनवाड़ी वर्कर को और आंगनवाड़ी हेल्पर को मल्टीपर्पज कोऑर्डिनेटर का पोस्ट क्रिएट करके उसके अंदर में दिया है, और उन्होंने 6th पे कमीशन मिल रहे हैं उनको। वो तो ठीक है, वो तो छोटा देश है ये बता सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के अंदर में ये कर सकते हैं। उनके लिए जो है एक्सग्रेशिया भी है, रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट है, और जो है 2,000 रुपया पर मंथ का पेंशन भी है। और इस तरीके से जो है कि तो वो उसके बारे में नहीं बोलते हैं। और दूसरी की इवन एक मुश्त राशि जहाँ मिल रहे हैं वो तेलंगाना के अंदर 13,000 रुपया तो मिल रहे हैं वर्कर को, केरला के अंदर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो भी वो हरियाणा उसके अंदर में नंबर 1 पे नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहते हैं कि काम क्या है, ये कौन सी बुनियाद में सरकार बोल रहे हैं, और दो और चीजें आप बोल रहे हैं कि नंबर 1 वाली बात है। नंबर 1 आप ये सारे स्टेट्स को देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम में और सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू में भी नंबर 1 तो हरियाणा में है। ये सारे राज्यों की तुलना में भी होंगे तो इनकम भी आपका ज्यादा है, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी आपका ज्यादा है। और एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा जनता की आंगनवाड़ी का और आशा की सेवा भी हरियाणा में चाहिए। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखिए, लड़कियों की संख्या में सबसे पिछड़े है, जो 800 है कि 800
715 और 750 तक के कई कई जिले में जो लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 1000 में है। इसका मतलब है कि जो लड़कियों के लिए, और ये बेटी बचाओ पढ़ाओ वगैरह जो है मोदी भी करते हैं, खट्टर भी करते हैं, तो ये बेटियों को बचाया है। और आज के दिन में पिछले जो है 10 साल की काम देखो, पिछले 20 साल का काम देखो, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर में जो वृद्धि हुआ, और कुपोषण के दौर, उस कुपोषण में भी, और जो माताओं का हो या बच्चों का, उसमें भी सबसे नंबर 1 में तो हरियाणा थे। उसको तो ठीक हुआ है, वो इनकी कामों की वजह से हुआ है। तो सबसे ज्यादा काम इनका हो गया, एक्स्ट्रा काम जो करते हैं। और ये समाज के अंदर में जो बच्चों की शादी का, इसका, लड़कियों का खाना नहीं मिलने का, ये सारे स्थिति के अंदर में वो गांव के अंदर में लोगों को समझा के ये बच्चियों को बचाने का, ये बच्चों को बचाने का काम करने वाले आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है। वही है कि जो अस्पताल के अंदर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, उनकी स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए जो काम करने वाली आशा वर्कर है। तो काम भी सबसे ज्यादा कठिन भी हरियाणा के अंदर है, सबसे ज्यादा करने की जरूरत भी हरियाणा के अंदर है, और सबसे ज्यादा इनकम भी हरियाणा के अंदर है। तो यही तो सरकार को जो ड्यूटी बनता है ये करना। और एक और पॉइंट है, ठीक है, ये केंद्र सरकार का योजना है, पिछले बजट के अंदर में ICDS के बजट में कटौती हुआ है, तो क्या हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा है कि ये है हमारे लिए जरूरी है कि आपने ये ICDS का बजट में कटौती किया, ये गलत किया है? कौन सा सरकार पूछा है? ये जो भी भाजपा का राज्य का सरकार ने है कि या इवन कांग्रेस का सरकार केंद्र सरकार से मांगा है, जो सिर्फ जो केरला का है, तमिलनाडु के है सरकार है, वही सरकारें जो है केंद्र सरकार को लिखा है कि ये गलत है। और ये रेशियो भी 60% केंद्र सरकार देते, बाकी 40% आपको देना पड़ता है। आपने कभी चिट्ठी लिखा है? नहीं, हमें और ज्यादा पैसे की जरूरत है, नहीं है। जो हमारी ये मांग है कि जो केंद्र सरकार से अगर मांग करना है तो आपको करना चाहिए, हम लोगों को तो माने कि तुम लोग जाके मांगो। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, और वहां जाएंगे तो केंद्र सरकार भी यही बोलते हैं कि तुम कहाँ पे से आया है। आंगनबाड़ी वाले, आशा वाले तो हर 2 दिन में सड़क में है। कि जो है ये कोविड काल में कि कभी ये जो देश के अंदर इतने जनता का रक्षा किया है तो ये आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर ने किया है। जो सरकार की हर सेवा जनता तक पहुंचाने की काम आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर करती है। हर एक सर्वे करना और हर एक सेवा, ये अपने डिपार्टमेंट का तो करना ही करना है, उसके अतिरिक्त हर डिपार्टमेंट की सेवा जनता में लेके जाने का काम भी ये करवाते हैं, और उसके बारे में भी कुछ नहीं है। और जो खुद ये बताया हुआ है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ, मैं असल में मेरी कनेक्टिविटी बीच में जा रही है तो बाय चांस जुड़ा हुआ हूँ मैं। हाँ बोलिए। मैं 2-3 बिंदुओं, क्योंकि बाद में मैं शायद लेफ्ट हो जाऊंगा इससे। एक तो साथियों, ये जो सरकार, ये जो नीतियों के संदर्भ में सिंधु जी बता रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सवाल ये है कि हरियाणा की जो सरकार है, खासकर कोरोना पीरियड के बाद से वो जैसे आंदोलनों के साथ पेश आ रही है, वो पूरा देश देख रहा है। किसान आंदोलन के साथ देखा हरियाणा की सरकार ने क्या किया। किसान शांतिपूर्वक दिलाना चाहते, खट्टर की सरकार ने रास्ते खुदवाए उसको रोकने के लिए। उसके उस तक हरियाणा की सरकार, उसके स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले 1.5 महीने दिसंबर तक कोई वार्ता नहीं की। लगातार 4 महीने आंदोलन चलता रहा। एक कहना चाहता हूं, ये जो हेल्थ में जो सिस्टम चला रखा है ना इन्होंने, मतलब लगभग कह सकते हैं 30,000 के करीब हेल्थ में एम्प्लॉइज होंगे और 5-7 हजार कर्मचारी रेगुलर होंगे, बाकी सारे के सारे नॉन रेगुलर हैं। और इसमें भी 500 से ज्यादा, जिसको कोरोना योद्धा कह करके तालियां और थाली बजवाई थी, जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको नौकरी से निकाल दिया है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है। और इसके साथ ही अभी हजारों की तादाद में जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं 8-8, 10-10 साल से, उसके भी फरमान जारी कर दिए हैं। और एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है लोगों को छटनी करने का, कि सिक्योरिटी गार्ड को हॉस्पिटल में लगाएंगे और
होम गार्ड को और सिक्योरिटी गार्ड को वहां से नौकरी से हटाएंगे। मतलब ये जो तरीका अपना रखा है कि हम नौकरी से लोगों को निकालना ही निकालना है। अभी स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई थी, प्रोटेस्ट अम्बाड़ा में हुआ, तो ये हुआ था भाई चलो बातचीत करके निपटान करेंगे, और परसों दो टूक शब्दों में कह दिया कि जो नौकरी से निकाल दिया वो कौशल रोजगार निगम में अप्लाई करे। आवाज नहीं आ रही लंबा साहब। है इस तरीके की कार्य प्रणाली हेल्थ डिपार्टमेंट में चली हुई है। और दूसरा ये हम इसमें देख ही रहे हैं, आशा वर्कर के साथ आज हुआ है, तो सबको मिलकर के ही इस पे कदम उठाने पड़ेगा। हाँ शुक्रिया लंबा साहब, ये सही है बात आपकी। पूरे हरियाणा के अंदर आज भी प्रोटेस्ट ये आशाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ अलग अलग जगह पे है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर के जो होम मिनिस्टर भी हैं अनिल विज के पुतले फूके गए हैं, उनका विरोध किया गया है अलग अलग जगह पे।